हर फेस्टिवल पर हम कुछ ना कुछ मीठा तो बनाते ही है। तो आज हम बिना चीनी के एकदम टेस्टी चूरमा लड्डू बनाएंगे। अगर आपने चूरमा लड्डू कभी ट्राई नहीं किया है तो आप सारी टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो पहली बार में ही आपके चूरमा लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे। और जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तो ये चूरमा लड्डू को आप सिर्फ 25 से 30 मिनट में बना सकते हो। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। चूरमा लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कप गेहूं का दरदरा आटा लिया है। जो हम भाकरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं वही आटा लिया है। अगर आपके पास दरदरा आटा नहीं है तो आप जो नॉर्मल रोटी बनाते हैं वो आटे के साथ में आपको आधा कप सूजी ऐड करनी होगी, पर हो सके तब तक हम दरदरे आटे का ही यूज़ करेंगे। अब इसमें 1/4 कप घी ऐड करेंगे और घी को हम आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानी हमें आटे में मोहन लगाना है। तो आटे में हमें घी को अच्छे से मिक्स कर लेना है और आटे में मोहन अच्छा होगा तो लड्डू भी बहुत अच्छे बनेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने सब अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने आधा कप गर्म पानी ले लिया है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी ऐड करेंगे। तो ये आटा लगाने के लिए हम हल्का गर्म पानी का ही यूज़ करेंगे, जिससे घी भी अच्छे से मेल्ट होकर आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा और हमारे जो मुठिया बनाएंगे ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो देखिए यहाँ थोड़ा थोड़ा करके मैंने आधा कप पानी का यूज़ कर लिया है और ये आटा हमें इस तरह से हल्का कड़क लगाना है। जैसे हम भाकरी के लिए आटा लगाते हैं वैसे ही आटा लगाना है, बहुत ज़्यादा नरम आटा नहीं लगाना है। अब इसमें से हम छोटे छोटे मुठिया बनाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा आटा लेना है और इस तरह से हम प्रेस करके मुठिया बनाएंगे। आप कैसे भी शेप में बना सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई शेप की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप छोटे छोटे गोल गोल राउंड कर लेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि इसे हमें फ्राई करना है। तो इतने आटे में से मैंने 20 मुठिया बना लिए हैं। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए भी मैंने यहाँ घी लिया है, तो इसमें हम ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे, घी में ही स्वीट अच्छी बनती है, तो हम लड्डू घी में ही बनाएंगे। तो यहाँ मैंने आधा कप घी गर्म करने के लिए रख दिया है और घी गर्म हो जाने के बाद गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और एक एक मुठिया को हम घी में ऐड कर लेंगे और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पलट पलट कर इसे हमें फ्राई करना है। तो इतने मुठिया को हम 2 बैच में फ्राई करेंगे, क्योंकि हमने आधा कप घी गर्म करने के लिए रख दिया था और ये अभी घी आपको ज़्यादा लगेगा, पर हमें लड्डू में ये सारा घी लग जाएगा। तो ये मुठिया फ्राई करने के बाद भी जो फ्राई किया हुआ घी हम बाद में भी यही घी का यूज़ करेंगे। तो देखिए मुठिया की अभी साइड चेंज कर लेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और पलट पलट कर क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे। तो मुठिया को हमें अच्छे से फ्राई करना है, जिससे अच्छे से अंदर तक पक जाएगा। तो देखिए मुठिया को हमें बहुत ज़्यादा मोटे मोटे नहीं बनाना है, इस तरह से थोड़ी छोटी साइज़ के होंगे तो मुठिया अंदर से अच्छे से पक जाएंगे। अगर ये मुठिया कच्चा रह जाएंगे तो लड्डू भी चिकने हो जाएंगे, अच्छे नहीं बनेंगे और वो लड्डू की शेल्फ लाइफ भी कम हो जाएगी। तो हमें इस तरह से छोटी छोटी साइज़ के मुठिया को पलट पलट कर क्रिस्प होने तक स्लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है। तो देखिए जैसे जैसे मुठिया ऊपर से गोल्डन ब्राउन होने लगे तो अब हमें साइड चेंज कर लेनी है और सारी बाजू से हमें से अच्छे से गोल्डन क्रिस्प हो जाए तब तक हमें फ्राई कर लेना है। तो एक बैच फ्राई करने के लिए 6 से 7 मिनट लगेगी, क्योंकि हम स्लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर रहे हैं। ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ऊपर से डार्क कलर हो जाएगा और अंदर से मुठिया कच्चे रह जाएंगे। तो देखिए एक बैच फ्राई हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेंगे और जैसे ये हम फ्राई करेंगे तो ये मुठिया के ऊपर इस तरह से क्रैक आ जाएगी, यानी ये मुठिया अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। अब एक बैच के मुठिया फ्राई हो जाने के बाद दूसरा बैच भी हम फ्राई कर लेंगे। तो वापस हमें गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम रखनी है और एक एक मुठिया को हम घी में ऐड कर लेंगे और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हम पलट पलट कर क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। तब तक हमने जो मुठिया फ्राई किए थे वो अभी गर्म है, तो हम इस तरह से हल्का हल्का बड़े टुकड़ों में तोड़ लेंगे। अगर देखो ये गर्म ज़्यादा लग रहा है तो आप खलबेटे में डालकर भी आप इस तरह से थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ सकते हो, जिससे ये मुठिया थोड़े ठंडे हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ मैंने सारी मुठिया को इस तरह से थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में हाथ से ही तोड़ दिया है। अब दूसरा बैच भी यहाँ फ्राई हो चुका है, तो ये मुठिया को भी हम घी से निकाल लेंगे और ये मुठिया भी हल्का ठंडा होने के बाद इसे भी हमें तोड़ देना है। तो देखिए इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम घी से मुठिया को निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा डार्क कलर के फ्राई करेंगे तो फिर वो लड्डू कड़वे लगेंगे। तो देखिए यहाँ सारे मुठिया फ्राई कर लिया है और ये मुठिया को भी हमें हल्का ठंडा होने देना है। फिर हम इस तरह से हाथ से अच्छे से तोड़ देंगे, यानी बड़े बड़े टुकड़ों में हमें तोड़ लेना है। फिर इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे और इसका हम
एक चूरा बनाकर तैयार करेंगे। और ये चूरमा लड्डू तो एकदम पॉपुलर स्वीट डिश है, क्योंकि कोई फेस्टिवल हो या शादी विवाह कुछ भी हो तब भी ये चूरमा लड्डू तो बनता ही है। तो देखिए ये चूरा हल्का ठंडा हो जाने के बाद इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर लेंगे। आप चाहो तो 2 बैच में भी थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड कर सकते हो। तो ये ग्राइंड करने वक्त भी हमें पल्स मोड पर चालू बंद करके इसे हमें ग्राइंड करना है। बहुत ज़्यादा फाइन ग्राइंड नहीं करना है, नहीं तो लड्डू फिर चिकने हो जाते हैं। तो हमें ध्यान रख के पल्स मोड पर दरदरा ग्राइंड कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हल्का दरदरा जो बच जाएगा उसे हमें छान लेना है और इसे हमें निकाल लेंगे। आप अच्छे से ग्राइंड करके बिना छाने भी आप यूज़ कर सकते हो, पर कभी कभी क्या छोटे छोटे चंक्स रह जाते हैं तो हम छान लेंगे। अब इसमें आधी टीस्पून इलायची पाउडर और थोड़ा सा जायफल को हम छोटी ग्रेटर से ग्रेट करके ऐड करेंगे, जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसी वक्त आप चाहो तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी आप ऐड कर सकते हो, पर मैंने चौमासे की वजह से इसमें ऐड नहीं किया है। अब थोड़े से घी में हम 2 टेबलस्पून बेसन को रोस्ट कर लेंगे। तो स्लो टू मीडियम फ्लेम पर बेसन को अच्छे से रोस्ट कर लेना है। अगर आप स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, पर आज हमने जो चूरमा लड्डू बनाया है वो एकदम हलवाई स्टाइल बनाया है। तो इस तरह से हम 2 टेबलस्पून बेसन को रोस्ट करके ऐड करेंगे तो चूरमा लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें स्लो टू मीडियम फ्लेम पर बेसन को रोस्ट कर लेना है। तो इस तरह से हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब तक हमें रोस्ट करना है। तो देखिए ये बेसन रोस्ट हो चुका है, तो गैस बंद कर लेंगे और ये मिक्सचर को हम जो चूरमा लड्डू बनाने के लिए चूरा बनाया था उसमें हम ऐड कर लेंगे। और ये बेसन को रोस्ट करने के लिए भी जो हमने फ्राई करने के लिए घी यूज़ किया था उसी में से हमने थोड़ा घी ऐड किया है। कोई अलग से दूसरा घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और भी हमने जो फ्राई करने के बाद घी बच गया है उसे हमने साइड में रख लिया है। तो रोस्ट किया हुआ बेसन को हमें इस तरह से चूरा में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम गुड़ को मेल्ट करेंगे। तो यहाँ जो बच गया था वो मैंने घी ऐड कर लिया है और 3/4 कप गुड़ ऐड करेंगे और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर गुड़ को हम चम्मच से चलाते हुए मेल्ट होने तक पका लेंगे। तो हमें गुड़ की कोई पाई नहीं बनानी है, सिर्फ गुड़ मेल्ट हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। तो इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो ये गुड़ तुरंत मेल्ट हो जाएगा। और ये मैंने ऑर्गेनिक गुड़ का यूज़ किया है, आपके पास जो भी गुड़ है वो गुड़ का आप यूज़ कर सकते हो। और मैंने 3/4 कप गुड़ का यूज़ किया है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो आप 1 कप गुड़ का भी यूज़ कर सकते हो। तो अब गैस बंद कर देंगे और तुरंत हमने जो गुड़ को पिघाला था वो सारा मिक्सचर हम जो लड्डू बनाने के लिए मिक्सचर बनाकर रखा था उसमें ऐड कर लेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी हम ये काफ़ी गर्म है तो हम पहले चम्मच से ही मिक्स करेंगे, जिससे ये हल्का ठंडा हो जाएगा। बाद में हम ये मिक्सचर को अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। आज चूरमा लड्डू हमने गुड़ के बनाए हैं। अगर आप चीनी वाले चूरमा लड्डू देखना चाहते हो तो आप मेरी चैनल पर देख सकते हो। और चौमासे की वजह से मैंने कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड नहीं किया है। अगर आप ऐड करना चाहो तो काजू और बादाम को थोड़ा छोटा छोटा बारीक कट करके हल्का सा घी में सौते करके भी आप ऐड कर सकते हो। अब चम्मच से मिक्स करने के बाद हल्का ठंडा हो गया है तो हम हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे बाइंडिंग कितना है वो समझ में आ जाएगा। अगर बाइंडिंग कम है तो आप इसी वक्त थोड़ा सा घी भी ऐड कर सकते हो, या फिर मीठा कम लग रहा है तो आप जैसे हमने पहले गुड़ को मेल्ट किया था वैसे ही थोड़े से घी में वापस गुड़ ऐड कर लेंगे और मेल्ट होने के बाद इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगा। और अच्छे से बाइंडिंग आने के बाद 2 हाथ के बीच में हम थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे और इस तरह से प्रेस करके गोल गोल लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। तो लड्डू की साइज़ आपको जितनी बड़ी चाहिए उस हिसाब से आप थोड़ा सा मिक्सचर ज़्यादा लेंगे और बड़े लड्डू भी बना सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ मीडियम साइज़ के लड्डू बनाए हैं और इस तरह से हम 2 हाथ के बीच में प्रेस करेंगे तो अपने घी भी छूटेगा। वैसे ही हमें अच्छे से बाइंडिंग होना चाहिए और घी भी छूटना चाहिए, जिससे ये लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो देखिए ये दूसरा लड्डू भी बनाकर तैयार कर लिया है। तो इतने आटे में से हम 10 से 12 लड्डू बना सकते हैं और 6 से 7 दिन तक ये लड्डू बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। और लड्डू को तोड़कर ही पता चल जाएगा कि ये लड्डू अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं। तो आप भी चूरमा लड्डू को एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू।